गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे अपन ने एसपी मिक्सिंग के बारे में बात की थी। ठीक है, आज अपन थोड़ा सा और एमओटी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छी अच्छी चीजें उनको सीखते हैं। देखिए क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि आप एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन, इसको आप अच्छे से समझोगे। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और जहां भी कहीं प्रॉब्लम आती है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो भाई, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है जब कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स which are present in a molecule between two atoms। अब आपको इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि बॉन्ड ऑर्डर, ये भी ध्यान रखना, आप यहां लिख देता हूं मैं, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, यदि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जीरो है, देन मॉलिक्यूल डोंट एग्जिस्ट। यदि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो बॉन्ड, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी कंडीशन, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन जीरो, देन मॉलिक्यूल इज एग्जिस्ट। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। थोड़ी सी इंक खत्म हो गई है तो अपन डाल लेते हैं। देखिए बात इतनी सी है कि आप लोग पढ़ाई सीरियस होकर करें, और सीरियस होकर पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आउटपुट उसका आएगा। नोट्स प्रॉपर बनाते रहें आप लोग, ठीक है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो ये जो मैटर आप पढ़ रहे हो 2 दिन बाद वेपर हो जाएगा भाई, ठीक है ना, कुछ भी नहीं रहने वाला दिमाग में, ठीक है। इसलिए आपको रेगुलर नोट्स बनाते रहना है, ओके। ये ईंधन भर लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड लगे, काम हो गया अपना, ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी अच्छी होगी ना। दिख नहीं रहा था कि सर इंक ही नहीं डाल रहे यार, क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होता है, एक फॉर्मूला लगाना होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA बाई 2, ठीक है। यहां पर NB होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रहेगी क्या आपको ये बात। चलो दूसरी बात, Na क्या है, Na है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, ठीक है। एक यदि आपसे सिग्मा बॉन्ड्स का बॉन्ड ऑर्डर निकलवा ले तो आप क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड के लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए आप निकालोगे NB ऑफ सिग्मा माइनस Na ऑफ सिग्मा, ऐसे लिख लो आप इसको, NB ऑफ सिग्मा माइनस Na ऑफ सिग्मा बाई 2, क्लियर है। और क्या कर सकते हो आप,
पाई बॉन्ड के लिए भी वो कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो एन बी ऑफ पाई माइनस एन ए ऑफ पाई बाई 2 भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि बॉन्ड एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यह आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपन यदि एनर्जी की बात करें, किस तरह से हम एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो आप फटाफट इसको लिखे, फिर मैं एनर्जी का भी आपको बता रहा हूं। देखिए, when electrons are less than or equal to 14, तो इसमें क्या होगा, sp मिक्सिंग होगी। इसमें क्या होगा, sp मिक्सिंग रहती है। इस केस में आप कैसे निकालोगे एनर्जी जो है वो देखो, सिग्मा 1s की सबसे कम होगी, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद में पाई 2px पाई 2py की लगभग बराबर होती है। तो आप लिखोगे पाई 2px अप्रोक्सीमेट पाई 2py, और अब इनकी कम किससे होती है, सिग्मा 2pz की। तो सिग्मा 2pz इज लेस देन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py की भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py एंड दिस इज लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। ये आपको ध्यान में रखें, क्लियर है। अब यदि ऐसा हो जाए कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14, तो क्या होगा, नो sp मिक्सिंग। इस केस में एनर्जी का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होगा। कौन सी जगह पे, यहां मैं लगा देता हूं, देखो ये वाला जो है ना, ये इस जगह पे आ जाएगा। बस इतना से ध्यान रखना, बाकी पूरा ऑर्डर सेम रहेगा। चेक करते हैं, देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, अब ये आ जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, और अब ये एज इट इज जैसा है वैसे आ जाएगा। तो पाई 2px पाई 2py, इसको बराबर ही कर लो अप्रोक्सीमेट। क्या ये किससे कम होगा, ये होगा इससे कम, किससे, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py इज लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर आप जो है क्या करोगे, एनर्जी का लिखोगे। ओके, अब हम यहां पर आपको एक बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके सिखा रहे हैं, किस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे। जैसे अपने पास में है एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर इन B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल में आपसे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करवा लिया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाएगा। फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर
इन B2 मॉलिक्यूल। अब तो दिख रहा है ना भाई, ठीक है। अब देखो अच्छे से, B2 मॉलिक्यूल में अपन कैलकुलेट करेंगे। तो अब B2 मॉलिक्यूल में अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, B2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक बोरॉन में 5, तो 2 में कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमको तो इस ऑर्डर में फिल करने, कौन से में, इसमें, क्योंकि 10 14 से कम है, मतलब sp मिक्सिंग वाले में जाना है। तो कैसे आएगा देखो, सिग्मा 1s में कितने, 2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में कितने, 2, उसके बाद सिग्मा 2s में कितने, 2, सिग्मा स्टार 2s में कितने, 2। अब देखो पाई 2px और पाई 2py है, इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं ये भी ध्यान रखना है, 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 और बचे, 2 बचे तो हमारे पास में, इनमें हम एक एक डाल देंगे, किस किस में, इसमें और इसमें। तो ये हो गया पाई 2px में 1 और पाई 2py में 1, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस Na बाई 2। तो NB में कितने हैं, देखो कितने हैं, 2 4 और 6, तो ये हो गए 6, माइनस Na में कितने हैं, 2 और 2 4 बाय 2, कितना आ गया, 2 बाय 2 यानी कि 1, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसमें एक बात और चेक कर सकता हूं, देखो ये B2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 1 आ गया, इसका मतलब है, दिख तो रहा है ना, ये बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 आ गया, इसका मतलब ये एग्जिस्ट तो करता है। अब हम इसका चेक कर सकते हैं कि इसका पैरामैग्नेटिक नेचर है या डायमैग्नेटिक। तो यहां देखो ये P में है, ये देखो ये ऐसे है, ये इस तरह से है, कि ये Px में एक है और Py में एक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आ गई, डायमैग्नेटिक। इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, बताओ कोई दिक्कत। तो यहां से जो है हम कुछ इस तरह से, सॉरी पैरामैग्नेटिक, ओ शिट गलत लिख दिया ना, पैरामैग्नेटिक भाई अनपेयर्ड है ना, डायमैग्नेटिक तो जब होता है जब ये पेयर्ड होता है, सॉरी भाई सॉरी सॉरी, क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, ये पैरा मैग्नेटिक, लिख लेना भाई इसको, है ना, गलत मत लिख देना, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट आप इसे लिखें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को दिमाग में डालें, और आप जल्दी से लिखें ताकि मैं कुछ और टॉपिक्स इसमें बता दूं आपको। देखो एक छोटी सी चीज़ और सीख लेते हैं इसमें, यदि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो जो हमने कैलकुलेट किया, उसमें क्वेश्चन वो ऐसे लिख दे, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर if sp mixing is not operate
मतलब एसपी मिक्सिंग जो है वो इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ तो वैसे तो एसपी मिक्सिंग होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एसपी मिक्सिंग नहीं हो तो क्या होगा। तो देखो यहाँ चेंज आएगा, आपको पता हो तो इस जगह पे आपको चेंज लाना है। यहाँ क्या आएगा ऑर्डर, एसपी मिक्सिंग नहीं होती है तो क्या ऑर्डर आएगा, यहाँ आएगा ये अपना एसपी मिक्सिंग वाला है, ठीक है ना, एसपी मिक्सिंग वाला है, और एसपी मिक्सिंग नहीं होती तो देखो ये क्या हो जाएगा, पाई 2px पाई 2py, और ये कम होते हैं किससे, सिग्मा 2pz से। यहां ये ऑर्डर ऐसे आ जाता है, मतलब ये सिग्मा 2pz ऊपर चले जाता है उस केस में। देखो यदि एसपी मिक्सिंग ऑपरेट हो रही है, एसपी मिक्सिंग ऑपरेट हो रही है तो क्या रहता है ऑर्डर, ये रहता है। ये एसपी मिक्सिंग का है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये तो एसपी मिक्सिंग का है, और ये है नो एसपी मिक्सिंग। बात समझ में आ रही है आपको, ये तो एसपी मिक्सिंग का है और ये नो एसपी मिक्सिंग का है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो ये कह रहा है कि एसपी मिक्सिंग नहीं होगी, एसपी मिक्सिंग नहीं होगी मतलब ये होगा कॉन्सेप्ट। अब पहले इलेक्ट्रॉन यहां गया है, कब, जब एसपी मिक्सिंग हुई है तो इनमें गया है। अब एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब इनकी जगह इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब यहां तक की आ गई बात, ये कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट हो गए। अब हमको इसमें जाना है या इसमें जाना है, ये डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। वो कह रहा है देखो बाय डिफॉल्ट तो एसपी मिक्सिंग होती है क्योंकि लेस देन 14 है, लेकिन ये कह रहा है कि हमको एसपी मिक्सिंग नहीं करवानी। एसपी मिक्सिंग नहीं करवानी मतलब अब किस में जाएगा, 2pz में। पहले किस में गया है, py और px में। तो इसका मतलब यहां आएगा सिग्मा 2pz में 2। क्लियर है। अब देखिए ये इसकी वजह से हो क्या जाएगा, यहां देखो ये 2pz में दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, पहले सिंगल सिंगल गए थे दोनों, ठीक है। तो अब देखते हैं इस बात को, इसको जब आप चेक करोगे, इसको यहाँ बना लो, नहीं आप कंफ्यूज रहोगे कि ये उधर कैसे जा भरा बिना उसको कंप्लीट किए, यहाँ बना लो, ठीक है ना, px में py में। यहाँ देखिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर तो वही आएगा, एन में कितने, 2 4 6, एन ए में कितने, 2 4 बाई 2, 2 बाई 2 यानी कि 1। तो बॉन्ड ऑर्डर तो यहां भी 1 था और यहां भी 1 है, लेकिन मैग्नेटिक नेचर यहां पैरामैग्नेटिक है। यहां क्या आ जाएगा, ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड थे, पेयर्ड में आ जाएगा डायमैग्नेटिक। बस यही बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा घूम भी सकता है, आपको बिल्कुल हवा में नहीं चलना कि भाई सर ने ये चीज समझा दी, कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, थोड़ा सा एक वर्ड उसने डाल दिया नो, उसी में पूरा खेल खत्म हो गया, डाय पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक बन गया वो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, आगे की चीजें अगले लेक्चर में समझाएंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।